हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 47वां अध्याय का पाठ है। सप्तचत्वारिंशः सर्गा। सीता का रावण को अपना और अपने पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना। क्योंकि रावण साधु वेश में था, रावण उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना, सीता का उसे फटकारना। रावणे तु वैदेही तदा पृष्ठा जिहिषुड़ा परिवारचका रूपेण ससांगात्मन आत्मना। सीता को हरने की इच्छा से सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण उस समय जब विधे राजकुमारी से इस पर पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। ब्राह्मणश्च अतिथिश्चैव अनुरक्तो हि शापे सपेतमाम् इति ध्यात्वा मुहूर्तम तो सीता वचनम अब्रवीत। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहे कि ये ब्राह्मण अतिथि हैं, यदि इनकी बात का उत्तर ना दिया जाए तो मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। दुहिता जनकस्य मैथिलीस्य महात्मना सीता नामस्मि भद्रम ते रामस्य महसी प्रिया। ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिलेश नरेश महात्मा जनक की पुत्री अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। उषित्वा द्वादशा समा इच्छा कूणाम निवेशने भुजाना मानुषा भोगा स्वर्ग कामा समृद्धिन। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इच्छा कुछ बंसी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवांछित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तत्र त्रयोदशे वर्षे राजा अमंत्रयत प्रभु अभिषेचयतु रामं समेतो राज्य मंत्री भी। 13वें वर्ष के प्रारंभ में समर्थशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी को राजपद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तस्मिन् संभ्रियमाणो तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं मायायां याचते वरम्। जब रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। परिगृहे तु कैकेयी ससुरं सुकृतेन मे मम प्रभाजनं भ्रातु भरतस्याभिषेचनं द्वावयाचतं भर्तारं सत्यसंधे निपोतमा। कैकेयी ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया और अपने सत प्रतीक प्रति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे। मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। नाद्या भुज्यम नाचा स्वप्ने सी ना पासे ना कदाचना
ऐसा में जीवित स्यांतो रामो यद भी सिंचते। कैकई के हट पूर्वक कहने पर यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कभी सोऊंगी, यही मेरे जीवन का अंत होगा। इति ब्रुवाणाम कैकई ससुरो में सा पार्थिवा आयाचतार्थ न वंते न यांचन चकार सा। ऐसी बात कहते हुए कैकई से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु राम के अभिषेक में विघ्न ना डालो। किंतु कैकई ने उनकी यह याचना सफल नहीं की। मम भर्तार महातेजा वायसा पंच कविसा अष्टदशा ही वर्षाणी मम जन्मानि गण्यते। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन आगमन काल तक मेरी अवस्था गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। रामेति प्रतिमो लोके सत्तवान शीलवान सुचा विशालाचो महाबाहु सर्वभूतैते रथा। श्री राम जगत में सत्यवादी सुशील और पवित्र रूप से विख्यात है। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। कमार्तास्या महाराजा पिता दशरथा स्वयं कैकया प्रिय कामार्थम तम रामम नाभिषेचता। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकई का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। अभिषेकाय तु पितु समीपम राममागतम कैकई मम भर्तारमित्यावाचा दुतम बचा। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए तब कैकई ने मेरे उन पति देव से तुरंत यह बात कही। तब पिता समाज्ञातम ममेदम सुरु राघवा भरताया प्रदात्यमिति राजम कंटकम दिग्ध्यात्वाया तु खलु वस्तव्यम 9 वर्षाणि पंचचा बने ब्रज का कुस्थम पितरम मोचया निपात। रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निसंकट राज भरत को दे दिया गया है, जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्ष तक वन में निवास करना होगा। काकुस्तक तुम बन जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। तथयुक्त्वा च ताम रामा कैकयी मा कुतो भया चकार तत्वचा सुत्वा भरता मम दृढ़वता। किसी भी भय ना मानने वाले श्री राम ने कैकई की वह बात सुनकर बहुत अच्छा और उन्हें स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। तद्धन्यम प्रतिगृहीया सत्यम ब्रुवान चानृतम एतत् ब्राह्मण राम स्मृतम धृतम अनुत्तमम। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण या श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। तस् भ्राता तु भयमात्रो लक्ष्मणो नाम वीरवान रामस्या पुरुषा व्याज्ञा सहायम समरेरिहा। सा भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढ़ावता। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक है, बंधु है, ब्रह्मचारी है और उत्तम वर्ग का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। अनुगच्छत धनुष्पाणि प्रवजंतम मया सह जटी तापस रूपेणा महासहा सहानुजा प्रविष्टो दंड कारण्यम धर्मनिष्ठो दृढ़व्रता। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंड कारण में आए हैं। वे दृढ़ प्रतीक नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के भेष में यहाँ रहते हैं। ते वयम प्रयुचिता राजात कैकयस्तु कृते त्रया विचरामा द्विजश्रेष्ठा वनम गंभीर मोजसा समाश्वासा मुहूर्तम तु सत्यम वस्तु मिह्या त्वया आगामी अस्ति मे भर्ता बनिया मादात पुष्कलम। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकई के कारण राज से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे पर रहते हैं। आप यहाँ ठहर सके तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल फूल लेकर आते होंगे।
सूदन गोधना बराहस्य हत्वा दायमि संबहु सात्वं नाम च गोत्रं च कुलं चाव्यतत्वता एकस्या दंडकारण्या किमर्थं चरसि दुजा। रू गो जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने वाले बहुत से योग फल फूल लेकर अभी आएंगे और उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम गोत्र कुल का ठीक ठीक से परिचय दीजिए। आप अकेले दंड कारण में किस लिए विचरते हैं? एवं भूत्वां सीतायां राम पत्निया महाबला प्रतिवाचा उत्तरम त्रिवा रावणो राक्षसाधिपा। श्री राम पत्नी सीता के इस पर पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्द में उत्तर दिया। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।